नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आज हम मौजूद हैं आलो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ठीक बाहर। आपको बता दें, यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं जानने के लिए जो तिरविन के अंदर घटना हुई है उसके बारे में। आपको बता दें, हुआ कुछ यूँ कि तिरविन के अंदर एक महिला जो कि बिहार से वहाँ पर रह रही थी, शादी होने के बाद शादी होते हुए उनकी तरफ से उनके लड़कों वालों की तरफ से डिमांड की गई 11 लाख रुपए की वित्त कार, जिसको पूरा कर दिया गया। आपको बता दें, दहेज जो है वो हमारे भारत के अंदर इनलीगल है, लेकिन उसके बाद भी इसकी प्रथा चलती आ रही है। उसके ठीक बाद जब उनके बच्चे हो गए तब 8 लाख रुपए फिर से डिमांड किए गए उनके घर वालों की तरफ से। लड़कों की तरफ से 8 लाख रुपए डिमांड किए गए और इसको पूर्ति नहीं कर जाने की वजह से लड़कों वाले की तरफ से महिला, जिनका नाम अंजलि बताया जा रहा है, उनको मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से उन्होंने 9 तारीख को थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनको मारा पीटा जा रहा है दहेज के पैसे के लिए, जो कि 8 लाख रुपए फिर से मांगे जा रहे थे। उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया, यानी कि अंजलि ने अपने पिता को फ़ोन करा, जो कि बिहार के रहने वाले और बिहार में मौजूद थे। जब उनकी तरफ से ये पता चला तो उनके दोस्त, यानी कि उनके कोई दोस्त थे, वो पहले निकले और वो भी भागते हुए अपनी बेटी से मिलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उन पर मारपीट यानी कि निशान और उनके रोने की यानी कि चिंता की वजह से वो आ रहे थे। आपको बता दें, 11 सितंबर यानी कि 9 सितंबर को दर्ज कराई गई रिपोर्ट कि उनके साथ गलत हो रहा है दहेज को लेकर, और 11 सितंबर को बताया गया कि एक घटना हो गई और उनकी जान चली गई। आपको बता दें, फांसी की वजह से उनकी जान गई है और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब वहीं हम थाने के बाहर मौजूद है आलो के अंदर, और हम जानेंगे इस घटना के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से, क्योंकि इस थाने के अंदर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस थाने के अंदर अभी उस युवक के, यानी कि जो जिस वाइफ के हस्बैंड थे, उस युवक के माता पिता बंद है। आइए हमारे साथ और हम जानते हैं यहाँ के थाना अध्यक्ष से और इसके बारे में, इस केस के बारे में बेहतर तरह से। पास के जुरिडिक्शन जो कि पुलिस स्टेशन है, तिरविन पुलिस स्टेशन में आज हम मौजूद हैं। वहाँ के ओसी से बात करेंगे, ऑफिसर इंचार्ज से। आप उनसे जानेंगे कि इस केस के बारे में डिटेल्स और उसके साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की थी। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हम जानना चाहेंगे कि ये केस आप तक कैसे पहुँचा। सबसे पहले आप कैसे जाने इस केस के बारे में कि ये घटना हुई है। सबसे पहले तो अब आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ तक आए हैं कोर्ट का ये केस का डिटेल्स ये के लिए। तो इसमें ऐसा हुआ है कि सबसे पहले हमने केस दर्ज किया है। इसमें एबेटमेंट ऑफ सुसाइड और ये डोरी डेथ का धारा लगा हुआ है 306 और 304 बी का। तो इसमें शुरू में हमने गया, पंचनामा किया, कॉपी ऑफ एफआईआर आने का बाद हमने केस दर्ज करने का बाद आपका इंक्वेस्ट वगैरह किया। तो इंक्वेस्ट करने का बाद जो रेलिवेंट सामान है वो सब सीज किया, जैसा कि आपका दुपट्टा हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, और आपका रिलेवेंट जितना भी सामान हो गया उसको हम लोग सीज किया, सीजर लिस्ट बनाया, मालखाना में रखा। उसके बाद बॉडी को पंचनामा किया, उसके बाद मोर्चारी ले गया। मोर्चारी में उनका जो स्वर्गीय अंजलि शाह है, उनका पिताजी को हम लोग वेट किया। तो उनका आने के बाद हम लोग पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद हम लोग बॉडी को हैंडिंग टेकिंग ओवर करके उनका लास्ट राइट के लिए, उनको फनरेल के लिए दे दिया। तो ये केस में अभी, क्योंकि ये केस अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत करना है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस हुआ है, लेकिन और पुख्ता सबूत चाहिए इसमें, और आई विटनेसेस चाहिए, जिसको हमको सेक्शन 304B और 306 को हम प्रूव कर सके। उसके बाद इसमें पीएम रिपोर्ट तो फिलहाल आ चुका है। कोर्ट ने ये केस में ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने केस डायरी एलोंग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को भी हमको मांगा था, हमने भेजा अप टू डेट करके। और इसमें ये केस में बहुत कुछ है और बहुत कुछ करना बाकी है, जैसा CDR एनालिसिस एलोंग विद केफ और एग्जामिनेशन ऑफ मोर विटनेस है। और तब और ये केस को हम इतना कहना चाहता हूँ कि ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, बट ये केस जरूर चर्चित जाएगा। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पुलिस के पास क्या पुख्ता एविडेंस हैं और विक्टिम्स के बयान पे आपके पास आई विटनेसेस हैं कि इस केस के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई हो पाएगी और जल्द से जल्द सबूतों के बयान पर सज़ा मिल पाएगी आरोपी को। क्या आपको लगता है कि क्या जल्दी से जल्दी हो सकता है? हमारे पास सबूत हैं पुलिस के पास इसके बयान।
देखिए, एक केस नॉर्मल केस को कानून का तहत हम लोग जनरली 90 डेज का अंदर में चार्जशीट दाखिल करना पड़ता है, और पोक्सो केसेस वगैरह को 60 डेज का अंदर दाखिल करना पड़ता है। लेकिन कोई कोई केसेस यहाँ जैसा कि हालात समय के अनुसार, यहाँ जैसे कि हम लोग का स्पेशल स्टेट में आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, लेग ऑफ, ये सब लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब ऑल इन ऑल एक ही आयो सब कुछ टैकल करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं दे पाते हैं, तो कभी कभी 120-150 डेज़ लगता है, पर डेफिनेटली ये केस समय लगने से भी चार्जशीट जाएंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में 9 तारीख को उनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया था, अंजलि की तरफ से रिपोर्ट किया गया था 9 तारीख को, और उसके बाद ये बताया देखा जा रहा है इस स्टोरी के अंदर, यहाँ पे हमारे केसेस के अंदर, कि कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है पुलिस की तरफ से, जिसकी वजह से 11 तारीख को अंजलि हैंग हो गई और उनकी मौत की बात आई। अगर हम बात करें 9 तारीख को उनकी तरफ से रिपोर्ट किया गया था, अगर 9 तारीख को क्या पुलिस को प्रॉब्लम आई थी, या 9 से 10 के बीच में क्या प्रॉब्लम आई थी कि उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती थी, तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि 9 तारीख को वो महिला मेरे पास आई थी, तो सबसे पहले वो शाम का वक्त था, मैं घर में था, तो मेरा एक बंदा ने कहा कि उन लोग का घर में ऐसा ऐसा हुआ है, उनका मिसेस आए जो स्वर्गीय है लेट अंजलि साहब, वो आए। तो अंजलि जी ने आया है, उनके पीछे उनका ससुर जी दौड़ा आया है, चप्पल नहीं पहना है। तो हमने दोनों को बुलाया अंदर में। तो उस समय उसका पति जो है, जो कि ये केस में दोषी है, चंदन कुमार, वो दुकान में था। मेरा बंदा को भेजा मैंने गाड़ी के साथ, उसको पकड़ के लेके आया है। तो पकड़ के लेके आया है, उसके बाद उनका जो स्वर्गीय अंजलि शाह है, उनका कहानी हमने पूरा डिटेल में सुना। तो उनको कहा मैंने, लिखित में होगा, आप लिखने नहीं जानता भी तो मैं लिख दूंगा, आप दीजिए, मैं केस रजिस्टर करता हूँ। तो स्वर्गीय अंजलि शाह ने कहा कि सर एक बार के लिए समझा दीजिए सर, एक बार के लिए केस रजिस्टर नहीं करना चाहता बोल के बोला उन्होंने। तो हमने भी सोचा, क्योंकि उनका 2 छोटा बच्चा है, उसके बाद उन लोग का शादी उन लोग वहाँ से वेस्ट बंगाल से करके आया, तो यहाँ में अंजलि का कोई नहीं है। तो फिर हमने मेरा एक कांस्टेबल को तिराप चांगलांग, जो कि तिराप चांगलांग से उनको बुलाया, बेट का लाठी लाओ, बेट का लाठी लेके आया। तो मैं मारने के लिए चंदन को किया, तब भी उनका मिसेज जो है हमको ये करता है, सर मत मारिए, समझा दीजिए। तो इस वजह से हम उनका फैमिली का बच्चा लोगों को सोचते हुए मैंने वार्निंग देके उन लोगों को छोड़ा है। तो घटना जो है 11 को हुआ है। तो यही कहना चाहता हूँ। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे दहेज उत्पीड़न को लेके इंडिया के अंदर, ना केवल नॉर्थ ईस्ट में या फिर अरुणाचल प्रदेश में, उसके अलावा भी इंडिया के अंदर कई केसेस देखने को मिलते हैं। आप ओसी हैं यहाँ पे, और आपको भी जानकारी है इन केसेस के बारे में, इससे पहले भी आप पे ये केसेस आए होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा, ऐसे केसेस को रोकने के लिए क्या कदम लोगों को उठाना चाहिए, या फिर क्या कदम पुलिस उठा सकती है ताकि ऐसी केसेस हो ना और इनकी क्वांटिटी और चीज़ें कम हो? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये हालांकि ये यूपी बिहार में ये दोहरी दहेज प्रथा का ये जो है बहुत अधिक चलता है। हमारे अरुणाचल में ना के बराबर है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा अरुणाचल में भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये प्रथा को नहीं होने के लिए जैसे कि हम ये जो आप नारी शक्ति जो काम कर रहा है, या सेल्फ वोमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग जो काम करता है, वो जो है सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और ये सब चीज़ नहीं होने से पहले कोई भी थाना का हम लोगों का पास रिपोर्ट अगर देता है तो हम लोग इसमें तुरंत एक्शन करेंगे। तो यही है कि अरुणाचल में तो ना का बराबर था पहले, लेकिन अभी चल रहा है। लेकिन ये जो आपका नारी शक्ति वगैरह और ये जो है वोमेन ऑर्गेनाइजेशन लोग अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू। तो ये थे ऑफिशियल इंचार्ज यहाँ पर ओसी कालिनपर में, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस केस के बारे में प्रॉब्लम्स क्या थी और उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टिगेट करा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके द्वारा 9 तारीख पर ही जब ये केस रजिस्टर करवाया गया और उन्होंने रिपोर्ट सुनी, तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी, पर 11 तारीख को ये कथित घटना हुई। मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा भी उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं। यहाँ आलोका जो डीसी ऑफिस में हम लोग आया है,
या EAC सर को मिलने के लिए जो चंदन और पिताजी का जो अंजलि का केस, अंजलि जो मर्डर हुआ था उसी केस के सिलसिले में तो आया है। तो यहाँ देखा है तो प्रोसीजर बहुत लंबा है। लंबा होने का कारण हम लोग उसको मर्डरर को नहीं मिलेंगे, हम लोग सीधा तिरबिन चला जाएगा। तिरबिन में जाके हम लोग उधर का उसी को मिलेगा, आयोग को मिलेगा। उस केस का जो अपडेट है पूरा हम लोग कवर को लेगा और लेने का बाद हम लोग फिर शाम को हम लोग अपडेट करेगा कि कहाँ तक हम लोग का प्रोसीजर गया है और कहाँ तक हम लोग काम कर सकता है, कहाँ तक नहीं कर सकता है और उसको क्या करना चाहिए और नहीं चाहिए हम लोग शाम तक अपडेट कर दूंगा। थैंक यू। ये मैडम कुछ बोले। नमस्कार। आज जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने बोला है कि उस दिन का जो तिरबिन में एक मर्डर केस दहेज का मामला में एक बहू को और पत्नी को जैसे उन लोग सुसाइड है बोलते हैं, मगर जो बिस्तर से नहीं उठ सकता है वो कैसे सुसाइड होगा। ये बात को लेके हमारा वेस्ट सियांग नारी शक्ति टीम ने शुरू से इतना साथ दिया है और हम लोग ने आज फिर ईटानगर से मैडम आया है कि हमारा प्रेसिडेंट तेली यामंग मैडम आया है उसका टीम। तो हम लोग आलो में जो ये मर्डरर है उन लोग को देखना था, लेकिन समय नहीं होने का वजह से हम लोग तिरबिन निकल रहे हैं और जो होगा हम लोग अंत तक साथ देगा। क्यों साथ देगा बोलने से हमारा अरुणाचल में दहेज सिस्टम में एक बहू को, एक पत्नी को सुसाइड भी हुआ है तो सुसाइड होने में मजबूर किया है। अगर उन लोग मर्डर किया है, इसी हम लोग तो कहता है कि मर्डर ही हुआ है, मगर तहकीकात में क्या निकलता है उसको हम लोग अच्छा से हम लोग भी तहकीकात करेंगे हम लोग का नारी शक्ति का तरफ से। और फिर से अभी हम लोग ये रिपोर्ट लेने जा रहा है कि उसका चार्जशीट बना है कि नहीं बना है और ऊपर से ये जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकला है कि नहीं निकला है। हम लोग इसका मतलब थोड़ा जानकारी लेने हम लोग लेपारादा डिस्ट्रिक्ट निकल रहे हैं। थैंक यू। तो ये थी तेली यामंग प्रेसिडेंट जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रखती हैं चीज़ों को लेकर। आपको बता दें ये थी उनकी टीम और महिला शक्ति संघ की ये प्रेसिडेंट भी हैं। ये आगे बढ़ रही हैं, आगे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी इसी केस के सिलसिले में और जानने की कोशिश करेंगी ये सुसाइड किस प्रकार से हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी। आज हम मौजूद है त्रिबिन के अंदर, जहाँ पर हाल ही में अंजलि महिला जिनके हैंगिंग होके यानी कि हैंग करके डेथ कर ली यानी कि सुसाइड कर लिया। मैं आपको बता दूँ ये दहेज प्रथा को लेकर सुसाइड किया गया था, जिसको लेकर आज हम त्रिबिन के पुलिस स्टेशन, यहाँ के डिपार्चर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस केस के बारे में यहाँ के OC के साथ। नारी शक्ति संघ की प्रेसिडेंट लापारादे की प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इस केस के बारे में वो भी अपनी राय रखेंगी और बताने की कोशिश करेंगी उनकी OC के साथ क्या बात हुई और उसके अलावा उनका इस केस के ऊपर क्या मानना है और किस प्रकार से वो अपनी बातें रखने की कोशिश करेंगे। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं। मैं तुम्यालम्ब लापारादा का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये केस को मुद्दा हमने उठाए, हम नारी शक्ति है। अभी हम जो नया इसमें फॉर्म हुआ है, फिर नया फॉर्म होने के बाद हम लोग का ये तिरबिन सर्कल में ऐसे घटना हुआ है। तो हम लोग सब यहाँ का पब्लिक ये केस का बारे में थोड़ा पहले से मालूम था, यहाँ का पब्लिक भी बता रहा था पहले। तो इसका घर में उसको ऐसे टॉर्चर करता है और उसको बहुत मारा पीटा भी है बोल के। तो 9 तारीख को उसमें पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट करने गए बोल के हम लोग मालूम था। तो उसका बाद 9 तारीख के बाद 11 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ है। तो हम लोग भी सब नहीं, ये तो देखा देखी ऐसे घर का टॉर्चर का वजह से ऐसे हुआ है बोल के हम लोग सब मालूम था। इसलिए हम लोग ने ये नारी शक्ति हम लोग मुद्दा उठाए। तो नारी को अभी का ज़माने में भी नारी को ऐसे टॉर्चर करना ये तो गलत बात है सोच के। अगर इसमें नॉन ट्राइबल का बात नहीं होता है, नारी मिस नारी। इसलिए हमने यहाँ का OC सर का इधर भी जाके हम लोग नारी शक्ति का तरफ से हम लोग FIR इसको हम लोग सपोर्ट किया, FIR दिए। तो ऐसे होने के बाद पुलिस लोग ने अपना काम किया है। तो उसका बाद पुलिस लोग ये चंदन शाह उसका पति है, उसको शाम को अरेस्ट किया है। तो ऐसे होके
केस ऐसे चलते हैं, एक दूसरा को सब हम लोग भी जानकारी है, इसलिए उसका बारे में पूछताछ किए तो उसको ऐसे टॉर्चर करता था। और उसका घर में जो छोटा बच्चा है वो भी बोला है उसको बहुत मारा पीता है, और उसका पड़ोसी भी बोला है। तो उसका बहुत ज़्यादा उससे टॉर्चर हो रहा था, तो इसलिए उसको हम लोग ये इतना मारा है। इसलिए खाना वो सब खाने के लिए उतने के लिए भी वो नहीं सक रहा था। तो उसका पड़ोसी एक ने बोला है उसको हम लोग बिस्कुट भी खिलाए बोल के ना उसको। तो अभी वही है सर से सर अभी पुलिस वाला तो अपना काम आगे अच्छा से करेगा, वही हम लोग भी उम्मीद करते हैं। तो ये सब का केस का बारे में तेली मैडम जी से हम लोग का ऑल अरुणाचल का प्रेसिडेंट को अपडेट हम लोग यहाँ से तिरबिन से हम लोग को ही दे रहा है। तो आगे केस में जो केस होगा वो तो अच्छा ही होगा, वही सर लोग से भी और कोर्ट से भी वही उम्मीद रखता है।